तो साल 2026 के सबसे बड़े अवार्ड्स और ऑनर्स आखिर किसकी झोली में गए? आज हम यही देखने वाले हैं कि इस साल कला, साहित्य और विज्ञान की दुनिया में किसने बाजी मारी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सिनेमा से लेकर लिटरेचर तक इस साल के असली सितारे कौन रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां सपने पर्दे पर साकार होते हैं, यानी सिनेमा। आइए देखते हैं कि इस साल ऑस्कर और बाफ्टा में किन फिल्मों और कलाकारों ने धूम मचाई। देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है कि वन बैटल आफ्टर अनदर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रही। ऑस्कर हो या बाफ्टा, दोनों ने इसे बेस्ट फिल्म माना। इससे पता चलता है कि इस फिल्म का असर कितना गहरा था। लेकिन हाँ, एक जगह मामला थोड़ा अलग था। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर ने माइकल बी जॉर्डन को चुना तो बाफ्टा ने रॉबर्ट अरामायो को। इंटरेस्टिंग है ना? सोचने वाली बात है कि आखिर दोनों जूरी ने परफॉर्मेंस को किस अलग नजर से देखा। और ऑस्कर्स में जीतने वालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एनिमेशन की दुनिया में के-पॉप डेमन हंटर्स ने कमाल कर दिया और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जीता, जबकि सेंटिमेंटल वैल्यू बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म बनी। वाकई दोनों ही कमाल की फिल्में हैं। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बंग बंग ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। ये जीत सच में बहुत बड़ी है, क्योंकि ये दिखाती है कि हमारा रीजनल सिनेमा अब ग्लोबल स्टेज पर छा रहा है। तो फिल्मों की चमक दमक से निकलकर अब चलते हैं शब्दों की शांत लेकिन बेहद ताकतवर दुनिया में। देखते हैं कि 2026 में किसकी कलम ने जादू बिखेरा। हर साल की तरह साहित्य अकादमी ने इस साल भी भारत की अलग अलग जुबानों में लिखे गए बेहतरीन काम को सम्मानित किया। हिंदी में ममता कालिया जी के संस्मरण जीते जी इलाहाबाद ने दिल जीत लिया, तो इंग्लिश में नवतेज सरना का हिस्टोरिकल नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग छा गया। ये दिखाता है कि हमारे देश में हर भाषा में कितना कमाल का लिटरेचर लिखा जा रहा है। और लिटरेचर की दुनिया में इंडियन राइटर्स का दबदबा यही नहीं रुका। देश का सबसे बड़ा सम्मान यानी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गया तमिल लेखक आर वेरामुथु को। और इंटरनेशनल स्टेज पर बानु मुश्ताक ने हार्टलैम्प के लिए इंटरनेशनल बुक प्राइज जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। वाकई कमाल का साल रहा इंडियन लिटरेचर के लिए। चलिए, आर्ट और लिटरेचर से आगे बढ़ते हैं। अब बात उन लोगों की जिन्होंने साइंस से लेकर आर्किटेक्चर तक अपनी अपनी फील्ड में दुनिया पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। प्रिट्जकर प्राइज को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस साल ये बड़ा सम्मान चीन के लुओ जियाखुन को मिला है, जिनके डिजाइन कमाल के हैं। आर्किटेक्चर के बाद अब आते हैं मैथमेटिक्स पर, और इसका सबसे बड़ा अवार्ड है एबेल प्राइज। 2025 का ये सम्मान जापान के मशहूर मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा के नाम रहा। अब एक ऐसे अवार्ड की बात जो हम सबकी जिंदगी से सीधा जुड़ा है, वर्ल्ड फूड प्राइज। और 2025 में ये अवार्ड ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारिएंगेला हंग्यारिया को मिला। उनके काम ने फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी मदद की है। चलिए, अब थोड़ी बात ग्लैमर और ब्यूटी की दुनिया की। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहना मेक्सिको की फातिमा बोज ने, जबकि मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री। और इस कैटेगरी में भी इंडिया के लिए खुशखबरी है। मैरिड विमेन की कैटेगरी में सैरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। एक और जीत इंडिया के नाम। तो इतनी सारी जबरदस्त अचीवमेंट्स के बाद आखिर इन सब का मतलब क्या है? 2026 हमें क्या बताकर जा रहा है? चलिए आखिर में इस पर एक नजर डालते हैं। तो अगर हम पूरे साल को समेटें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। दूसरी, फिल्म हो या लिटरेचर, ग्लोबल स्टेज पर इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्म किया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये अवार्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि टैलेंट और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। तो ये था 2026 उपलब्धियों से भरा एक साल। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है कि जब सालों बाद हम इस साल को पलट के देखेंगे तो इनमें से कौन सी जीत है जो सबसे ज्यादा याद रखी जाएगी? इसी सवाल के साथ अब आपसे विदा लेते हैं।